सभी साथी, राष्ट्रीय गांधी मोर्चा के जिला अध्यक्ष आकाश भाई, उपाध्यक्ष हमारे समक्ष बैठे सम्मानीय कुमरे जी और दादाजी, गुणवाना महासभा के सचिव फरते जी, कार्यवाहक अध्यक्ष उइके जी, गुणवाना गणतंत्र पार्टी की महिला मोर्चा से यहाँ पर तुमड़ाम दीदी, भलावी जी, भलावी दीदी, और उन्हीं के साथ साथ अमरवाड़ा विधानसभा प्रभारी चौधरी जी, और साथ में यहाँ के भूमिका संघ के वन है। इस जनसभा में दूर दराज से आए मेरे समक्ष बैठे तमाम मातृशक्ति, युवा शक्ति, आप सभी को सादर से जोहार पहुंचे। तो सम्मानीय साथियों, ज्यादा लंबा समय न कहते हुए अपनी बात की शुरुआत मैं करता हूं। सर्वप्रथम गुणवाना गणतंत्र पार्टी, जो कि गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की एक बहुत बड़ी नींव को आप तक पहुंचाने के लिए जन जनता के पार्टी के माध्यम से हम सभी लोग पहुंचते हैं। गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल जंगल जमीन, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक, धार्मिक सभी विकासियों के लिए काम करता है। वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं जो लड़खड़ा गई है, राजनीतिक व्यवस्थाएं जो लड़खड़ा गई है, इसी को व्यवस्थित करने के लिए ही दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा मोतीराम कंगाले जी के इस महान आंदोलन की शुरुआत हुई। क्या है जो व्यवस्था जो लड़खड़ा गई है, और आज जनसभा के माध्यम से आप सभी तक मैं उस व्यवस्था को सुधार करने के लिए और एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी की विपक्ष की भूमिका होती है कि सामाजिक, शैक्षणिक जो व्यवस्था, समाज की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने के लिए जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको आवाज उठाना पड़ता है, तब जाके पक्ष की पार्टियों को सबक लगता है, तब जाके समाज की व्यवस्था सुधरती है। तो क्या है वो चीजें? सबसे पहली चीज आप ये देखिए, ये छिंदवाड़ा जिला नशाखोरी की आदत में डूब गया है। छोटे छोटे बच्चे, चाहे वे कोई भी जाति धर्म के हो, छोटी छोटी उम्र में 8 साल, 10 साल, 12 साल की उम्र के बाद दारू पीना शुरू कर चुके हैं। कम उम्र के बच्चे दारू पी रहे हैं। यहाँ के आदिवासी बहुल जिला होने की वजह से दारू पी पी कर अपनी जमीन को औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। कई की साइन लेके दारू पिला के उनकी रजिस्ट्री करवा के उनको पैसा नहीं दिया गया, तो कई को पता ही नहीं है, उसकी जमीन बिक गई, पूरा व्यवस्था लाचार हो चुका है। आज इस जनसभा के माध्यम से इस जुन्नादेव के इस मुख्यालय में पूरी गुणवाना गणतंत्र पार्टी ऐलान करती है कि पूरी महिला समितियों के माध्यम से गांव-गांव समिति बनाकर छिंदवाड़ा में नशाबंदी लागू करने के लिए आंदोलन चलाएगी। आप सभी का साथ चाहिए। जैसे डिंडोरी के अंदर नशा मुक्त है, हम गढ़चिरौली गए थे, वहां नशा मुक्त है और नशाबंदी रहेगी, तो ये जितने गांव-गांव में दारू बेचने का काम खुलेआम कर रहे हैं, अरे 150 रुपए का पौवा 200 रुपया में, 70 रुपए की दारू 90 रुपया में, अरे कितना लूट मारी करोगे। प्रशासन के पास बकायदा लिफाफा पहुंच जाता है, तो उस संबंध में कितनी शिकायत कर दो, कोई नहीं कर, कोई उसमें सुनवाई नहीं होती। कितना लिफाफा किस किस के पास कौन कौन दे रहा है, किस दारू अड्डे कितना जा रहा है, सबका रिकॉर्ड है हमारे पास। लेकिन उसके लिए, लड़ाई के लिए मातृशक्तियों को आगे आना पड़ेगा। आज से गुणवाना गणतंत्र पार्टी का ये नशा मुक्ति अभियान संचालित होगा। मैं आगे समस्त गुणवाना गणतंत्र पार्टी के वर्तमान पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारियों से मैं आग्रह करता हूं कि हर गांव में समिति बनाइए और जितनी दारू भट्टी संचालित हो रही है, उन सभी दारू भट्टियों को बंद करने के लिए महिलाओं का एक बड़ा जनसमूह तैयार करिए और नशा मुक्ति की शुरुआत आज के दिन से हम यही जुन्नारदेव से शुरू करेंगे। दूसरी चीजें, जितनी ग्राम समितियां बनी हैं, जो वन समितियां बनी है 5वें अनुसूचित क्षेत्र में, वन विभाग के लोगों को पेशा कानून याद दिलाते हुए उनको मैं सूचित करना चाहता हूं, और साथ ही जिन लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का काम और वन भूमि के नाम पे फेंसिंग लगाने का काम, ये जुन्नारदेव के किसानों की जमीनों को जो आपके द्वारा किया जा रहा है, जगह जगह जाकर खेती में गड्ढे खोदा जा रहा है, तो सेकंड चीज है, वन समिति के माध्यम से वन विभाग बिना पेशा कानून और वन समिति के लोगों की इजाजत से किसी की भी जमीन में आप फेंसिंग नहीं करेंगे, किसी की भी जमीन में आप गड्ढा नहीं खोदेंगे, अन्यथा आपके खिलाफ भी गुणवाना गणतंत्र पार्टी वन विभाग के खिलाफ सड़कों में आंदोलन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि हर गांव में जो वन समितियां बनी हुई हैं, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष और जिला
पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि पूरे छिंदवाड़ा जिले में जितनी भी वन समिति बनी है उनके साथ बैठिए, उनसे चर्चा करिए और जितने भी वन विभाग के द्वारा बिना ग्राम समिति की अनुमति के जितनी फेंसिंग लगाई गई है, गैया ढोर बैल चराने के लिए रोका जा रहा है, घास काटने के लिए रोका जा रहा है, घर के लिए जलाओ लकड़ी लाने से रोका जा रहा है, अरे घर में गांव में खंडेरा के लिए लकड़ी लाने से रोका जा रहा है। ऐसे विषयों में तत्काल प्रस्ताव पारित करके वन समिति को आप समिति के माध्यम से वन विभाग को दीजिए। अगर वन विभाग फिर भी उन समितियों को प्रस्ताव को नकारता है तो पूरी जिला कारखानी के साथ ये देव रावण वाला भी सड़कों में आके चक्का जाम करेगा और प्रशासन के खिलाफ लड़ेगा। अगली चीजें, वन सुरक्षा समिति इस पेशा कानून 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और वन सुरक्षा समिति के जो जितने भी साथी हैं, शांति समिति की जो समितियां बनी हुई हैं, मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह और निवेदन करता हूं कि जो भी छोटे मामले हैं, छोटे छोटे मामलों में जिनमें 2 साल से कम सजा है या जिनमें सजा प्रतिज्ञनीय जुर्माना है, ऐसे मामलों में थाने में अगर एफआईआर अगर दर्ज होती है तो पूरी की पूरी जुन्नार देव की जो शांति और सुरक्षा समिति है उनके बिना अनुमति के बिना पूछे अगर पुलिस प्रशासन ऐसे छोटे छोटे मामलों में थानों में अगर एफआईआर दर्ज करते हैं तो उन सुरक्षा समिति और शांति समिति के माध्यम से थाना में तालाबंदी का काम भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शुरू करेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, आप सभी के दुख और तकलीफ को हम भली भांति जानते हैं। छोटे छोटे मामले में जब एफआईआर दर्ज होती है तो उनका जो पीड़ित पक्ष है उससे भी पैसा वसूली होती है और जो शोषित जो आरोपी पक्ष है उससे भी पैसा वसूली होती है। तो न्याय की उम्मीद से जिस दरवाजे को हम खटखटा के थाने में जाते हैं वही दरवाजे में अगर पैसा वसूली शुरू हो जाए तो संविधान और नियम कानून के प्रति लोगों के मन में डर पैदा होगा। इसलिए बिना सुरक्षा समिति, बिना शांति समिति और बिना ग्राम सभा के अनुमति के ऐसे छोटे मामलों में कोई भी थाना प्रभारी या कोई भी चौकी प्रभारी उन मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। अगर कोई करेंगे तो पैसा एक्ट के उल्लंघन के माध्यम से जिला समन्वयक, पेशा एक्ट के और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और ग्राम पेशा मोबिलाइजर के माध्यम से ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हम सब लोग लामबंद तरीके से पेशा कानून के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को एक सामूहिक संयुक्त ग्राम सभा बुलाकर इन पे कड़ी संवैधानिक कानूनी कार्रवाई हम करवाएंगे उल्टी पुलिस प्रशासन के ऊपर। इसलिए सम्मानीय साथियों, पार्टी के सभी साथियों को मैं यहाँ इस मंच से निर्देशित करता हूँ कि सुरक्षा समिति और शांति समिति के भी साथ आप बैठें और ऐसे छोटे छोटे मामलों में ग्राम सभा के ही माध्यम से गांव में ही ऐसी तमाम समस्या का समाधान करें। छोटे छोटे मामलों में थाना जाने की आपको जरूरत नहीं है। और सम्मानीय समस्त साथियों, 3 प्रकार की ग्राम सभाएं होती है। पहली ग्राम सभा जो पेशा कानून के अंतर्गत होती है, दूसरी ग्राम सभा जो कि 2 अक्टूबर और इस तरीके से सामान्य क्षेत्रों में होती है, तीसरी ग्राम सभा जो आदिवासियों के अंतर्गत पारंपरिक तरीके से होती है। तो पारंपरिक ग्राम सभा और एक वो सामान्य ग्राम सभा और एक पेशा ग्राम सभा, ये 3 प्रकार की ग्राम सभा को लेकर समस्त गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथी ग्राम गोंडवाना गणतंत्र गांव बनाने के लिए समस्त गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथी गांव को ग्राम गोंडवाना गणराज्य बनाने के लिए आप सभी गांव में जाकर इन तमाम तीनों प्रकार की पारंपरिक समिति और ग्राम सभा और पेशा ग्राम सभा तीनों का प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। उसके लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपको और आपके हर ब्लॉक के साथियों को प्रशिक्षण देने के लिए इस चीज की तैयारी कर रही है। तो आप सभी इसमें तैयार हो जाएं और इन तीनों ग्राम सभा को गांव के ग्रामवासी चाहे वो कोई भी जाति धर्म उनको समझाने और उनको क्लियर करने का काम बड़ा पेंता पीछे वाले मेरी आवाज आ रही है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये माइक से ज्यादा तेज हमारी आवाज है, वो कितने ही षड्यंत्र वो बन जाए। अगली चीजें सम्मानीय साथियों, ये तीनों ग्राम सभा रखिए, इनसे क्या होगा? आपके क्षेत्र में जो बड़े बड़े व्यापारी, पूंजीपति और ठेकेदार जो बिना तीनों ग्राम सभा की अनुमति के किसी भी तरीके का ठेका का अगर संचालन करता है और वहां 5 लाख का काम आता है और 1 लाख रुपए खर्च करके 4 लाख रुपए अपने और अपने अधिकारियों की जेब में भरने का काम कर रहा है, इनकी झोली खाली करने का काम आप लोग करोगे। तैयार हैं आप सभी?
तीनों ग्राम सभा को आप समझिए कि क्षेत्र में कौन सी ग्राम सभा लागू होगी। और मैं आपको इस चीज की विश्वास दिलाता हूं कि आपके क्षेत्र में खनिज आपका है, जमीन आपकी है और फायदा किसी दूसरे को नहीं जाएगा। हर एक ग्राम सभा के पास करोड़ों रुपए आमदनी होगी अगर ये तीनों चीज आपने कर लिया तो। तैयार है? अगली चीजें, गांव में लूटमारी चल रही है, फर्जी, जैसे कि संदीप इनवाती जी जिला उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि फर्जी जो है स्व सहायता समूह चल रहे हैं। प्रशासन वाले स्व सहायता समूह का आड़ लेकर एक स्व सहायता समूह है जो लूटमारी कर रहे हैं। वो 15% ब्याज में 15 रुपया सैकड़ा ब्याज लेता है वो, और पूरे गांव की साधारण माताओं बहनों से हफ्ता में हर हफ्ता बोलते हैं आप ब्याज देना, समूह से लोन लो, और एक महीने में 4 बार वो किस्त लेता है। जब कैलकुलेट करोगे तो 12 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए सैकड़ा से वो हमारे गांव वाले को लूटने का और उनकी तिजोरी खाली करने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ लामबंद तरीके से हम काम करेंगे। और जैसे कि काश्तकारी अधिनियम बना हुआ है, आदिवासियों की सुरक्षा संरक्षा के लिए ऐसे लोन और फर्जी तरीके से गिरवी प्रतिष्ठान जो चल रहे हैं उनसे उनके जेवर और उनका पैसा माफ करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लामबंद तरीके से आंदोलन चलाएगी। और अभी सभी को मैं निर्देशित करता हूं, कार्यकर्ताओं को, कि बिना गिरवी लाइसेंस के, बिना प्रशासन की अनुमति के चलने वाले ऐसे स्व सहायता समूह से जिन जिन लोगों ने लोन लिया है उन सबका लोन माफी का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से होगा। आपको ऐसे लोगों को आपके जेवर जो रखे हैं गलत तरीके से ब्याज में रखे हैं, हम छुड़वा के देंगे। और फर्जी तरीके से जो संस्थाएं या स्व सहायता समूह चल रहे हैं और जिन लोगों ने नाम सरनाम आपसे पैसा ले रहे हैं, ऐसे लोगों को आपको अब पैसा रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। उसका काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ऊपर छोड़ दीजिए और आइए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों के साथ आप जुड़िए, आपका ये मूल फायदा है। अगली चीजें आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके गाँव में कोई भी समस्या अगर खड़ी हो रही है तो उन समस्या का अगर आपको समाधान करना है तो आपके गांव की समस्या है, उसका समाधान हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं जब तक आपके गांव में समितियां नहीं बनेगी। समिति बनने के बाद जब आपके साथ लोग रहेंगे तब जाके समस्या का समाधान होगा। मतलब शक्ति का निर्माण करना है आपको। एक गांव में 15 से 20-25 लोगों की एक समिति बनाइए जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ग्राम समिति और ग्राम सभा की समिति होगी। उनके माध्यम से हम आपकी मदद करेंगे और हम आपकी मदद तभी कर पाएंगे जब शक्ति का निर्माण होगा। और शक्ति का निर्माण तब होगा जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथियों को मैं निर्देशित करता हूं, हर गांव-गांव समिति बनाइए। समिति बना के जब 20 लोग संगठित हो जाएंगे तो आपका शक्ति का निर्माण हो गया। और जब शक्ति का निर्माण हो गया तो कोई भी व्यक्ति गांव में आपको परेशान नहीं करेगा, आपकी जमीन नहीं लूटेगा, आपको कोई पुलिस प्रशासन उठा के नहीं ले जाएगा। इसके लिए आपको शक्ति का निर्माण करना होगा, पूरे गांव को संगठित होना पड़ेगा और आपको गांव-गांव समिति बनाना होगा। अगली चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं सम्मानीय साथियों, कभी भी जिनका विचार होता है उनका संगठन होता है, और जिनका संगठन होता है उनकी पार्टियां मजबूत होती है। जिनकी पार्टी मजबूत होती है उनमें बहुमत होती है, और बहुमत जिसकी होती है उसकी सरकार बनती है, और जिसकी सरकार बनती है वो उसके लिए नीति बनाता है, योजना बनाता है, कानून बनाता है। और आज वर्तमान में क्या हो रहा है? आज वर्तमान में आरएसएस का विचार है, और जब विचार आरएसएस का है, जब विचार चंद सवर्ण लोगों का है तो संगठन भी उन्हीं का मजबूत होगा। जब संगठन उनका मजबूत होगा तो बहुमत और सरकार उनकी बनेगी। जब सरकार उनकी बनेगी तो योजना उनके लिए बनेगी। इसलिए EWS आया ना, 3% लोगों के लिए, मुश्किल से 5% सवर्ण लोगों के लिए 10% EWS आरक्षण दे दिया। उतना तो दलित आदिवासियों को भी नहीं मिलता भैया। आपकी जनसंख्या 7% है, 12% और आपको मिल रहा है 7%। वही एक जगह EWS कोटे के माध्यम से मात्र 5% लोगों को 10% आरक्षण मिल गया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जिनका विचार होगा, जिनका संगठन होगा, उनके और उन्हीं की सरकार होगी और उन्हीं के लिए नीति बनेगी। अभी कोई आदिवासियों का, कोई दलित भाइयों का, कोई ओबीसी और कोई धार्मिक अल्पसंख्यकों का विचार नहीं है। जब आपका विचार नहीं है तो आपके ढंग के संगठन नहीं है। जब संगठन नहीं है तो आपकी सरकार नहीं है, और जब
सरकार नहीं है तो आपके लिए कोई नीति नहीं बनने वाली। अगर आपके पक्ष में नीति चाहिए, अगर आपके पक्ष में कानून चाहिए, अगर आपके पक्ष में जातिगत जनगणना अगर करवाना है, अगर आपके पक्ष में अगर मूल अधिकार चाहिए, तो आपके लोगों का विचार संगठित होना पड़ेगा, संगठित विचार होना पड़ेगा। और आपके लोग जब पार्टी में सत्ता में आएंगे तभी आपका विकास होगा। याद रखिए, भाजपा और कांग्रेस के भरोसे अगर आप अपने बच्चों का भविष्य और अपने मूल अधिकार और जातिगत जनगणना जैसे विषयों को अगर थोपेंगे तो वो सरकार कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो जातिगत जनगणना, जो एसटी, एससी और ओबीसी के लोग जिसके लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस की इतने दिन सरकार थी देश आजादी के बाद, क्यों इनने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराया भाई इनने अभी तक? क्यों ये लोगों ने आदिवासियों को उनके पेशा कानून के मूल अधिकार उस समय नहीं दिए? इनकी भी सरकार थी। क्यों आदिवासियों के जो जनगणना कॉलम में जो अलग मांग हमारे भूमिका संघ कर रहे कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं दिए? नहीं दिए। अब जब भाजपा आ गई तो ये मुद्दे उठाते हैं, अरे कांग्रेस बीजेपी एक सी है, ये एसटी, एससी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यकों का विकास नहीं चाहती है, ये तो चंद पूंजीपतियों के इशारे में काम करने वाले लोग हैं। इसलिए आपका जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओपीएस, जिनको नहीं मिल रहा है, आप सोच के देखिए, जिनकी सरकार है उन लोगों को, अभी आपके बच्चों को लेकर देखिए, ओल्ड पेंशन आपको तो मिलेगा नहीं क्योंकि गलत लोग बैठे हैं। अब ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो व्यक्ति के 15-15 लाख रुपए करीबन सालाना इनकम है, जिनकी एक दायरा जो सेट है कि 10 लाख रुपए के अंतर्गत जिनका अगर सैलरी है या जिनका हर महीने की सैलरी कैलकुलेट कर लीजिए, एक दायरे से कम है तो उनके बच्चों को अभी आरक्षण में वर्गीकरण के अंतर्गत फायदा मिलेगा, और जिनकी उससे ज्यादा इनकम है उनको नहीं मिलेगा। अभी फिर से आया, अभी मेरे पास सेंड आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आरक्षण में वर्गीकरण फिर से आएगा, और जितने अधिकारी बने हुए हैं, जितने अधिकारी हैं, सबसे पहले उनके बच्चों का आरक्षण छीनने वाला है, सबसे पहले छीनने वाला है। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत सवर्ण समाज के लोगों को जो इनकम है वो बहुत बड़ी दर्शाई गई है, और वहीं एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों की इनकम कम दर्शाई गई है। अगर उस आंकड़े से अगर आप ज्यादा इनकम आपकी होती है तो आपके बच्चों की नौकरी लगना भी मुश्किल है। इसलिए पहला जो लाठी बरसाने वाली बीजेपी, वो सबसे बड़े जो अधिकारी बने हुए एसटी, एससी, ओबीसी के एसडीएम, कलेक्टर और बड़े बड़े पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, उनके बच्चों को आरक्षण छीनने वाला, इसकी शुरुआत आज से हो गई। सोचो, वो लोग जो अपने आप को एसटी, एससी, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से हैं, और जिन लोगों को ये बिल्कुल याद नहीं है कि मेरी समाज के विषय में मुझे नहीं सोचना है, या मेरी समाज से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर पहले गाज गिरने वाली है। और अब वो कल से फिर अब जो जातिगत आरक्षण जो हमें मिला है उसमें जो वर्गीकरण हुआ है उसमें आपको बोलेंगे कि आओ आंदोलन करो। अब उनको लिए बोलिए, जो एसडीएम कलेक्टर बना एसटी, एससी, ओबीसी का, अरे पे बैक टू सोसाइटी, जिस समाज की वजह से तुमको आरक्षण मिला और इतने साल तो समाज की तुमने मदद नहीं किया, अब याद रखना, जो आरक्षण में वर्गीकरण आया है पहले आपके बच्चों की नौकरी खाएगा, उसके बाद हमारा नंबर लगेगा। आज आंदोलन की बात आती है तो हम लोग, आप लोग आंदोलन करते हैं। यहाँ कोई कलेक्टर, एसपी और बड़े अधिकारी का बच्चा सड़क में नहीं उतरता। अब मजबूरी है, उन्हीं के बच्चों का पहला हक छीनेंगे तो अब झक मार के उनके बच्चे भी सड़क में उतरेंगे। इसलिए आप तैयार रहो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके साथ है। हर गांव में तीनों ग्राम सभा को मजबूत करो। महिला शक्ति से मैं निवेदन करता हूं, हर गांव में नशा मुक्ति को लेकर हर एक ब्लॉक में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। पहला आंदोलन ये जुन्नार देव से ही शुरू होगा। जितनी भी दारू भट्टियां हैं उनकी लिस्ट तैयार करो। छिंदवाड़ा जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए पहले छिंदवाड़ा जिले के अंदर जितनी भी दारू भट्टी है उनको बंद करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महिला मोर्चा की पूरी टीम तैयार होगी, और हर ब्लॉक में संयुक्त रूप से हम मिलकर आंदोलन करेंगे। ये इसकी तैयारी आप आज से शुरू कर दीजिए। लगभग 50 से ज्यादा महिला समिति अगर आपके हर गांव में बन जाती है और उसमें ब्लॉक अध्यक्ष महोदय आपका साथ देंगे। जिस दिन 50 समिति बन गई, एक हफ्ते के अंदर आप 50 समिति बना सकते हो। वो बनाने के बाद पूरे के पूरी माताओं बहनों को यहाँ ब्लॉक में इनवाइट करिए, और उसका चरणबद्ध तरीके से आप और हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले आंदोलन होगा। साथियों, इसका आप साथ करिए। अगला मैं कहना चाहता हूँ, अभी रावण पेन, महिषासुर और खेड़ोदाई को लेकर हमारी संस्कृति का ठेस पहुंच रहा है। गांव में जो मूल संस्कृति है, गांव की संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी दादा हीरा सिंह मरकाम ने इस गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के लोगों को दी है। हर गांव में घुसते ही मेड़ो बाबा है, घुसने के बाद
मेढ़ों के बाद हमें मुठुआ मिलता है, मुठुआ के पहले हमें खेड़ोदाई मिलती है, माल बाबा मिलता है, हमें पनगढ़ का देवी देवता मिलते हैं, हमें वहां पर सैद बाबा मिलता है, पटेल बाबा मिलता है। आप याद रखिए, खेड़ोदाई की कभी कोई फोटो नहीं बना सकता। खेड़ोदाई सदियों से एसटी एससी ओबीसी के लोग गांव में पूजते आ रहे हैं, लेकिन आज खेड़ोदाई के स्थान पर हाथ पैर वाली मूर्ति रखकर उस गांव की मूल संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं तमाम धर्मों को, लोगों को, क्या ये खेड़ोदाई के बारे में आप बताइए, उसके बारे में कोई नहीं बता पाता। वो एसटी एससी ओबीसी के लोग जो उस गांव में रह रहे हैं, उनको पता है कि उनकी जो गांव की खेड़ापति दाई है वो निराकार है, एक पत्थर के रूप में है, उसके कोई हाथ पैर मूड़ वाली कोई प्रतिमा नहीं बना सकता। लेकिन आज उस संस्कृति को खत्म करने के लिए हाथ पैर वाली मूर्ति जमाया जा रहा है। इसका हम विरोध करते हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन गाँव की मूल संस्कृति को खत्म करके किसी धर्म को अगर ठेस पहुंचाया जा रहा है, गांव की संस्कृति को अगर कोई खत्म कर रहा है, ये गुणमाना गणतंत्र पार्टी बिल्कुल खत्म नहीं होने देगी। ये मूल निवासियों की पार्टी है, यहाँ के जो विधाता है उनकी पार्टी है, जो जनगण मन अधिनायक जो लोग हैं उनकी पार्टी है। तो आप जितनी जनता जनार्दन है, आप इस देश के जनगण मन अधिनायक हो। आप अधिनायकों की गांव की मूल संस्कृति को खत्म करे, ये गुणमाना गणतंत्र पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हर किसी के खेत में महिषासुर है, महिषासुर को लाल कलर का ही मुर्गा देते हैं ना दादा, तो सफेद कलर को महिषासुर का कौन सा कलर मुर्गा देते? खासकर लाल मुर्गा ज्यादा देते। लाल मुर्गा हम सदियों से पूछते आ रहा है महिषासुर को, जिसे भैंसासुर कहते हैं। अब उसको एक प्रतिमा के साथ लज्जित रूप से दर्शाया जा रहा है। हम प्रतिमा का सम्मान करते हैं, जिस प्रतिमा का साथ, जिस देवी के साथ हम दर्शा रहे हैं, हम उनको नमन करते हैं। हम आपके धर्म संस्कृति का सम्मान करते हैं, लेकिन आप भी हमारी संस्कृति का सम्मान करो। हमारे महिषासुर को लज्जित रूप से आप नहीं दिखा सकते, और जिन जिन ने दिखाया है, गुणमाना गणतंत्र पार्टी से निवेदन करता हूं, हर थाने में ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराओ, और हम आगे देखें एफआईआर दर्ज कराएंगे, ताकि आने वाले समय में भैंसासुर का कोई अपमान न कर सके। साथियों, अगली चीजें आप सभी से कहना चाहता हूं, गुणमाना गणतंत्र पार्टी का जिला और ब्लॉक और तमाम जगह ग्राम में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। तो आज आप सभी लोग बैठिए और जिला सदस्यता प्रभारी और प्रदेश महामंत्री जौहरीलाल इनवाती जी के माध्यम से पूरे छिंदवाड़ा जिले के हर एक ब्लॉक के सदस्यता प्रभारी की नियुक्ति होगी। सदस्यता प्रभारी की नियुक्ति होने के बाद फिर से गुणमाना गणतंत्र पार्टी का जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और जिला महासचिव पद को छोड़कर पूरा जिला का पुनर्गठन होगा, और पुनर्गठन होने के पश्चात जब सदस्यता दिलाई जाएगी पुनर्गठन के समय, वहां पर हर एक कार्यकर्ता जो इसकी सदस्यता लेगा, सदस्यता और पद लेने के साथ साथ हर एक कार्यकर्ता को अपने अपने पैन शक्ति, अपने अपने परिवार, अपने अपने देव शक्ति और पूरा का पूरा आंदोलन की कसम खवाने के बाद ही पद और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ऐसे तमाम कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस से पुनः गुणमाना आंदोलन में आना चाहते हैं, इस गुणमाना आंदोलन की विंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे साथियों को सदस्यता दिलाने के पश्चात ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से उनको कसम खवाया जाएगा सार्वजनिक तौर पे कि अपने आंदोलन के साथ वो गद्दारी नहीं करेंगे। उसके बाद ही किसी भी कार्यकर्ता को गुणमाना गणतंत्र पार्टी में पद सौंपा जाएगा। बिना कसम खवाए, बिना अपनी पैन शक्ति कसम खवाए किसी को भी कोई भी पद में नहीं रखा जाएगा। ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं को मैं निर्देशित करता हूँ। और आप सभी साथियों से मैं यही आग्रह करता हूं कि आइए, ये गुणमाना गणतंत्र पार्टी आपकी जमीन वापस दिलाने का आंदोलन करेगी, आपके विस्थापन के जो विस्थापन किया जा रहा है उसके खिलाफ आंदोलन करेगी, आपके ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ेगी। अगर आपके पैसा किसी ने खा गया है, अगर आपको कोई मार रहा है, ऐसे शोषण अत्याचार जैसे विषय में गुणमाना गणतंत्र पार्टी आपके साथ सदा लड़ेगी, और जहां जरूरत पड़ेगी आपके भाई देवरावन भला भी वहां सड़कों में उतरकर आंदोलन करेगा। इतना कहकर अपने विचार को ही विराम दूंगा, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जितने भी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, आप सभी यहां पर अभी मंच में रहे, कहीं जाए नहीं। पूरी चर्चा करने के पश्चात जो जो विषय में मैंने आपको बात रखा हूं, उन विषय में चर्चा करने के पश्चात ही आप मंच छोड़ कर जाएं। हमें अभी चावल पानी निकलना है, जहां पर 4 जिले के लोग एकत्रित हो रहे हैं। बांध के खिलाफ आंदोलन है। बीजेपी, कांग्रेस, गुणमाना सभी पार्टी के लोगों को वहां पर आमंत्रित किए हैं। आप जितने भी साथी हैं यहाँ पर बैठिए, अगर ज्ञापन जैसा कोई विषय ज्ञापन दीजिए, चर्चा करिए।